bounds. हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल और हमारी इस नए वीडियो पर। तो गाइस लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो और आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह का YouTube चैनल का बैनर बनाने वाले हैं। तो गाइस अगर आप भी ऐसा ही चैनल के लिए बैनर बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइस अगर आप लोगों को बैनर बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि जब भी हम ऐसे नए वीडियोस लाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। Zombie apocalypse. तो गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल पर पिक्सेलैब ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों को इसके यहाँ पर इंटरफेस देखने मिलेगा। आप लोग क्या करना है, सबसे पहले न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको आप लोग डिलीट कर देना है। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर 3 डॉट पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को इमेज साइज पर जाना है। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर प्रीसेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूट्यूब चैनल बैनर को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर आप लोग सेंटर वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और मैंने डिस्क्रिप्शन में सेफ एरिया का लिंक दिया हुआ है, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस देखिए इसको यहाँ पर ऐड करेंगे बैनर सेफ एरिया को। इसके बाद गाइस देखिए कुछ इस तरह से ऐड होगा, यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग को इसको यहाँ पर स्लाइड करना है और यहाँ पर आप लोग रिलेटिव साइज पर जाना है। इसके बाद गाइस देखिए विड्थ को आप लोग 100% करना है और यहाँ पर हाइट को भी आप लोगों को 100% करके राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर आप लोग ये लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग ये सेफ एरिया को यहाँ से लॉक कर देंगे। इसके बाद गाइस फिर से इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ये कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद गाइस देखिए कलर पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर आप लोग स्लाइड करना है। तो कुछ इस तरह से आप लोग स्लाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे कलर मिलेंगे। तो मैं अभी ये वाला कलर यहाँ पर लेता हूँ, आप लोग यही वाला कलर ले लीजिएगा। इसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस देखिए फिर से ये सेंटर वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर कहीं पे भी आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ये शेप्स वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग ये वाला शेप ले लेना है यहाँ से। इसके बाद गाइस देखिए इस पर राइट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग को इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेना है। इसको यहाँ पर स्लाइड करेंगे और यहाँ पर आप लोग कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। इसको आप लोग यहाँ से इनेबल करना है। इसके बाद आप लोग ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग इसको ब्लैक कलर करना है यहाँ से। इसके बाद गाइस देखिए इसको ब्लैक कलर करेंगे ऊपर वाले को। इसके बाद आप लोग इसको थोड़ा सा इधर रख लेना, थोड़ा व्हाइट की तरफ। इसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर ये कलर को सेट करना है। इसके बाद गाइस राइट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग को इसका साइज यहाँ पर कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है। इसके बाद आप लोग को इसको स्लाइड करना है और यहाँ पर आप लोग रोटेट वाले ऑप्शन में जाना है और इसको आप लोग यहाँ पर -90 डिग्री पर यहाँ पर आप लोग रोटेट करना है। इसके बाद गाइस राइट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइस देखिए इसको आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए मैं अभी यहाँ पर ये वाले आइकन पर क्लिक करूंगा और इसको आप लोग सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से करना है और राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस कि फिर से लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको लॉक करेंगे। इसके बाद आप लोग इसको स्लाइड कर नीचे ले आना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक करके फिर से आ जाना है। इसके बाद गाइस कि यहाँ पर आप लोग फिर से यहाँ पर शेप्स वाले ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को सर्कल वाला शेप लेके लेना है। इसके बाद गाइस इसका साइज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर छोटा करना है और राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर इसको सिंपली यहाँ पर आना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर फिर से कलर पर जाना है। इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पर आप लोग इसको पूरा ब्लैक रख लेना और राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस कि अभी के लिए इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद आप लोग फिर से ये इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बॉर्डर का PNG दिया हुआ, उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस इसको यहाँ पर ऐड करेंगे बॉर्डर को, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आप लोग क्या करना है, राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग इसको स्लाइड करना है और यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर जाकर के इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पर आप लोग इसका कलर व्हाइट कलर रख लेना है। इसके बाद गाइस इसका साइज आप लोग कुछ इस तरह से छोटा करना है। इस सर्कल के ऊपर आप लोग को इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग सेट कर लेना है। इसके बाद गाइस देखिए आप लोग फिर से ये लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, इन दोनों को आप लोग यहाँ पर मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आप लोग सिंपली ये वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करना है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद आप लोग फिर से ये वाले आइकन पर क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद आप लोग ओके पर क्लिक करना और कुछ इस तरह से यहाँ पर ये मर्ज हो जाता है। इसके बाद गाइस देखिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पर इसको स्लाइड करेंगे और यहाँ वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर इसको आप लोग स्लाइड करना और यहाँ पर आप लोग सेट करना है। थोड़ा सा यहाँ से
आप लोग रिलेटिव साइज से इसको साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको 25 कर लेता हूँ, राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ रिलेटिव पोजीशन पर जाना है, इसको सेंटर करना है। फिर से वाले एक अंदर पोजीशन पर इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से वाले एक अंदर क्लिक करेंगे लेयर वाले पर, और इसको यहाँ से लॉक करके इसको आप लोग नीचे ले आना है सेफ एरिया के। इसके बाद गाइस देखिए फिर से आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आप लोग टेक्स्ट पर आना है और यहाँ पर एडिट पर जाएंगे। इसके बाद गाइस देखिए अपने चैनल को नेम को आप लोग यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो जैसे मैं अभी मार्क स्मिथ कर लेता हूँ यहाँ पर सैंपल के लिए। इसके बाद गाइस ओके पर क्लिक करेंगे। आप लोग क्या करना है, यहाँ पर फॉन्ट पर आना है और माई फॉन्ट पर जाएंगे, और मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 फॉन्ट के लिंक दिए हुए, दोनों को ही डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस देखिए पहले आप लोग ग्लोरी एक्स्ट्रा बोल्ड को यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद आप लोग स्मिथ वाले को सिर्फ सेलेक्ट करना है यहाँ से कुछ इस तरह से। इसके बाद आप लोग यहाँ पर लाइट को सिलेक्ट करके राइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इसका साइज आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर पोजीशन वाले ऑप्शन पर जाना है और कुछ इस तरह से आप लोग इसका पोजीशन यहाँ पर सेट कर लेना है सेंटर पे। तो गाइस देखिए थोड़ा सा और इसका साइज हम लोग यहाँ से छोटा कर लेते हैं। तो मैं भी इसका 16 कर लेता हूँ और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो गाइस ऐसे ही आप लोगों को इसको लिख करके यहाँ पर सेट करना है, जैसे कि मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ। तो गाइस ऐसे ही आप लोग भी सेट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस टाइप कर लेने के बाद फिर से आप लोग इसको लॉक करके सेफ एरिया के नीचे ले आना है और यहाँ पर फिर से क्लिक कर देंगे। फिर से आप लोग टेक्स्ट पर जाना है, यहाँ पर एडिट पर जाएंगे और अपनी वेबसाइट को यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर www.youtube.com लिख लेता हूँ। इसके बाद गाइस ओके पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आप लोग देखने मिलेगा। फिर से आप लोग यहाँ पर फॉन्ट पर आना है और आप लोग यहाँ पर लाइट वाले फॉन्ट को ऐड करना है और राइट पर क्लिक करेंगे। इसका साइज आप लोग यहाँ पर आना है साइज पर, और इसका साइज आप लोग यहाँ पर बहुत ही कम रखना है, यहाँ पर आप लोग 11 कर लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं इसको 11 कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोग फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पोजीशन वाले ऑप्शन पर जाकर के इसको आप लोग को मार्क स्मिथ के नीचे अपने चैनल के नीचे आप लोग नेम के नीचे इसको सेट करना है कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं भी यहाँ पर इसको सेट कर लिया हूँ। इसके बाद आप लोग इसको भी यहाँ से लॉक कर देना और सेफ एरिया के नीचे रख लेना है। इसके बाद गाइस देखिए कुछ इस तरह से आप लोग बैनर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस देखिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पर फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है, एडिट करेंगे। यहाँ पर आप लोग टाइप करना है फॉलो मी हियर। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए टाइप करने के बाद आप लोगों को पर क्लिक करना है। फिर से आप लोग यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर माई फॉन्ट पर जाके बोल्ड वाले को सेलेक्ट करेंगे और राइट पर क्लिक करेंगे। आप लोग क्या करना है, इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद आप लोग फिर से यहाँ सेंटर अलाइनमेंट करेंगे यहाँ से, और कुछ इस तरह से आप लोग पोजीशन इसको चेंज करना है यहाँ पर। तो मैं भी इसका पोजीशन यहाँ पर रख लेता हूँ गाइस। तो कुछ इस तरह से आप लोग फिर से इसको भी यहाँ से लॉक कर देना और सेफ एरिया के नीचे रखना है। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर आप लोग ये सेंटर वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर इंपोर्ट पर जाना है और मैंने डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का आइकन दिया हुआ है, तो वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, राइट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से देखने मिलेगा। इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। इसके बाद इसको भी आप लोग यहाँ पर आप लोग सेट करना है कुछ इस तरह से। तो पोजीशन वाले ऑप्शन पर जाकर के मैं इसको सेट करना हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर सेट कर लेने के बाद आप लोग राइट पर क्लिक करना है और इसको भी आप लोग यहाँ से लॉक करके सेफ एरिया के नीचे रख लेना है। इसके बाद गाइस देखिए कुछ इस तरह से आप लोग टाइप हो जाता है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग फिर से शेप वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर ये वाले के अंदर क्लिक करेंगे और आप लोग ये 3rd नंबर वाले आधा सर्कल जो है इसको आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ पर स्लाइड करेंगे और यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा मास्क का। तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को इसको इनेबल करना है और कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको सेट करना है। इसके बाद गाइस सेट कर लेने के बाद आप लोग को राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर रोटेट वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको कुछ इस तरह से आप लोग 125 डिग्री पर यहाँ पर रोटेट करेंगे। राइट पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं गाइस इसको। तो गाइस जैसा भी आप लोग अच्छा लगे यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर और रोटेट कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर रोटेट कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको सेट करना है ताकि आप लोगों का बहुत ही अच्छा लगे बैनर। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर सेट करेंगे इसको कुछ इस तरह से। इसके बाद सेट कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर इसको लॉक करना है, सेफ एरिया के नीचे ले जाएंगे। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया वाले आइकन को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि ये आइकन पर टच हो रहा है। फॉलो मी हियर को भी आप लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेना है यहाँ से। तो ऐसे ही आप लोगों को इसको सेट करना है अपने हिसाब से। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ कर लेने के बाद आप लोग फिर से ये सेंटर वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर शेप वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद गाइस फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग सर्कल वाले को ऐड करना है और राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर आप लोग सबसे पहले इसका साइज कुछ इस तरह से छोटा करना है यहाँ पर। इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर स्लाइड करेंगे, कलर वाले ऑप्शन पर जाना है, इसको इनेबल करना है और यहाँ पर आप लोग स्लाइड करना है और आप लोग जो बैकग्राउंड पर कलर लिया हुआ है उसी कलर को यहाँ पर लेंगे और राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस देखिए पोजीशन पर जाएंगे और इसको कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर स्लाइड करना है और यहाँ
पर आप लोगों को इसको सेट करना है, साइज को थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को इसको छोड़ देना है नीचे पे। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इसको भी लॉक करके एक कॉपी यहाँ से आप लोग बना लेना है। सेकंड वाले कॉपी पर क्लिक करेंगे और आप लोग क्या करना है, यहाँ पर रिलेटिव साइज पर जाना है और आप लोग यहाँ पर हाइट पर इसको एक बार कम कर लेना है 6 पर। इसके बाद आप लोग राइट पर क्लिक करना है, एक बार और कम कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा साइज है। इसके बाद जैसे कि इसको आप लोग यहाँ से सेट करना है इसके पास, तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसके पोजीशन पर जाकर के इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह से आप लोग ये देखने को मिलेगा। आप लोग क्या करना है, फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, उसको लॉक करना है। इसके बाद आप लोग ये दोनों ही सर्कल को आप लोग मर्ज करना है, तो ये वाले के अंदर क्लिक करेंगे, दोनों को ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ये वाले के अंदर क्लिक करके इसको मर्ज कर देंगे। इसके बाद इसको आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग फिर से क्लिक करके इस सेफ एरिया के नीचे ले आना है। इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, एक कॉपी बना लेंगे इसका। इसके बाद इस कॉपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग ये वाले के अंदर ही रहना है। इसके बाद आप लोग को इसको स्लाइड करना है, यहाँ पर आप लोग कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसको इनेबल करके आप लोग यहाँ पर इसका कलर व्हाइट कलर रख लेना है और राइट पर क्लिक करेंगे। फिर से गाइस यहाँ पर आप लोग रोटेट वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर पूरा ही आप लोग रोटेट करके राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे कि इसका भी पोजीशन आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट करना है, जैसे कि मैं भी यहाँ पर लोगों के बगल में इसको रख लेता हूँ, आपके चैनल के बगल में। तो गाइस देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि बैनर में आप लोगों का छुप जा रहा है। इसके बाद गाइस देखिए कुछ इस तरह से सेट कर लेने के बाद आप लोगों को इसको भी सेफ एरिया के नीचे ले आना है और लॉक करना है। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर आप लोगों का पूरा ही बैनर बन चुका है। इसके बाद आप लोग फिर से वाले के अंदर क्लिक करना है, इसको आप लोग ये बैनर सेफ एरिया है, इसको आप लोग यहाँ पर इनविजिबल कर लेना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग बैनर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग सेव करने के लिए आप लोग सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग क्या करना है, डायमेंशन पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को अल्ट्रा पर करना है। इसके बाद आप लोग सेव टू गैलरी पर सेट करना है। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर आप लोग बैनर डायरेक्टली आपके गैलरी पर सेव हो जाता है। इसके बाद आप जहाँ भी चाहे इसको अपने चैनल पर बैनर पर लगा सकते हैं। तो इस बैनर पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए क्वालिटी वीडियोस लाते रहते हैं।